लोग कहीं हमारी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का तो नहीं सोच रहे? कोई जरूरत नहीं है। विराट, बात को समझो। मैंने इसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा शादी वाला दिन मैं याद भी नहीं रखना चाहता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है दादा? अगदी बरोबर बोलला। सही ने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि किसी की एनिवर्सरी, वाढदिवस, वर्षगांठ सेलिब्रेट करना है तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे करना है ना तो वो करके रहेगी। फिर सामने वाले को सेलिब्रेट करना है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर सही हो या और कोई हो, अगर मुझे सरप्राइज देने के बहाने से जो भी सेलिब्रेशन या पार्टी वार्टी रखने का प्लान है, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं उस पार्टी में शामिल नहीं होने वाला। फिर करते रहना सेलिब्रेट तुम्हारी चहेती आई के साथ। तुम्हारे बाबा सही कह रहे विराट, उस रिश्ते का जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना। आई, मैं आपके और बाबा के रिश्ते का नतीजा हूं। अगर आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो मेरा क्या वजूद है? बोलिए ना, है जवाब? बाबा, अगर आपको अपनी शादी याद नहीं करनी है, इतना ही पछतावा है अपनी शादी को लेकर, तो मुझे क्यों इस दुनिया में लाए? क्या आपको मेरे पैदा होने पर उतना ही अफसोस है जितना आपको आपकी शादी को लेकर है? क्या आपके लिए मेरा पैदा होना भी एक समझौता है? विराट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं गुरु, ऐसे ना बोल गुरु, ऐसे मत बोल। तुम्हारा पैदा होना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है, तो तुम्हारा पैदा होना मुझे बहुत फख्र है कि मैं तुम्हारी हारी हूँ। निनाद, अश्विनी ने तो विराट के सवाल का जवाब दे दिया। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या जवाब दूं मानसी ताई? आज मेरे अपने बेटे ने अपने वजूद पर सवाल उठाया है। मैं तो उससे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, जिस मेरे बेटे पर मुझे सिर्फ एक बाप होने के नाते नहीं, बल्कि एक सिपाही होने के नाते गर्व है। सीना चौड़ा करके मैं लोगों से कहता हूं कि आईपीएस एसीपी विराट चव्हाण का बाप हूं मैं। वो मेरा बेटा आज मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या उसके इस दुनिया में आने पर मुझे अफसोस है। आज ये पूछकर विराट ने मेरे बाप होने पर सवाल उठाया है। कितना गर्व है मुझे तुझ पर, कितना प्यार करता हूं मैं। ये सवाल तेरे मन में आया कैसे विराट? क्योंकि आपने मेरे आई से प्यार नहीं किया। एक बाप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो उसकी आई से प्यार करे, उसे प्यार दे, सम्मान दे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी इज्जत नहीं दी। विराट की बात सुन के आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन जरा सोचिए, जिस बेटे ने बचपन से लेकर आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, आपसे कोई सवाल तक नहीं किया, आज उसने खुद अपने वजूद पर उंगली उठाई है। सोचिए उसके दिल में कितना दर्द होगा, उसे खुद कितनी तकलीफ हो रही होगी ये महसूस करके। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगी। निनाद और अश्विनी की शादी को 37 साल हो गए हैं। इनके रिश्ते में क्या बचा है क्या नहीं, ये इन दोनों के बीच की बात है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि जिस शादी की वजह से विराट जैसा होनहार बेटा इस घर को मिला है, उस शादी से किसी को भी अफसोस होगा।
मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने सम्राट और विराट को अपने बेटों जैसा प्यार दिया है। देवयानी ने तुम दोनों को भाइयों से भी ज्यादा माना है। विराट, मैं तेरे बाबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं इसे तब से जानती हूँ जब से ये खुद को भी इतना नहीं जानता था। और मैं डंके की चोट पर यह कह सकती हूँ कि भले तेरे बाबा ने तेरे आई को प्यार नहीं किया, लेकिन ये तुझे दिल और जान से जानता है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं विराट। तू जो कहेगा करने के लिए तैयार हूं मैं। सच बाबा, कुछ भी करेंगे? जो मैं कहूंगा आप वो करेंगे? तू कह के तो देख बेटा। ठीक है बाबा, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सही और मुझे आपकी और आई की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाने दीजिए। नीनाद दादा, आपकी बहू डॉटर इन लॉ वधु ने तो बराबर ट्रेन कर दिया विराट को। अब देखिए ना, सही की तरह विराट भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गया है। वाह! आपको आपका प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है दादा। विराट आपका बेटा है, बाप नहीं जो आपसे सवाल जवाब करे। कोई जरूरत नहीं है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए हाँ करने की। सोनाली, ओमी, ये क्या है? तुम लोग क्यों निनाद को उकसा रहे हो? अगर विराट अपने बाबा से कुछ मांग रहा है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? पर आई, अगर निनाद मामा का मन नहीं है तो कोई भी इन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता ना इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। बस मेरे बेटे ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, किसी बात के लिए जिद नहीं की और कभी ये ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं किया। अगर मेरा बेटा चाहता है कि वो अपने आई बाबा की शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। लेकिन दादा, आपने कुछ देर पहले ही विराट और सही को कहा था कि आप इनको अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। आप देखना, कल आपकी और आई की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इतनी धूमधाम से मनेगी कि पिछले 37 साल की कसर पूरी हो जाएगी। ये वादा है। बस यही सुनना रह गया था सोनाली। निनाद दादा, जिनकी हर बात को मैं पत्थर की लकीर समझता था, आज वो खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। जिस शादी का वो खुद मजाक उड़ाते हैं, आज उसी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। बगा ना, मोमी, नहीं खड़ा हूं मैं तेरे सामने, मुझसे बात करना। मैंने अपने बेटे की बात मान ली है और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे अहंकार से बड़ा मेरा बाप का दिल है। मेरे बेटे की खुशी के लिए अगर मुझे अपनी बात से पीछे हटना पड़े, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और ओमी भाई, बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह देता हूं, तू भी अपने बेटे की खुशी में खुशी ढूंढ, खुश होना सीख। मोहित में जो टैलेंट है उसका पैशन समझ, उसका मजाक मत उड़ा, फिर देख कितना सुकून मिलता है।
आपने मेरे बेटे की महान टैलेंट का उतना ही मजाक उड़ाया है जितना कि मैंने। लेकिन आज अचानक आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि आप सबको प्रवचन देंगे और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे आपकी बातें? हमें आपका प्रवचन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है दादा, क्योंकि अभी आप रहे ही नहीं हैं। कुछ लोगों की गलत संगत में आकर पूरी तरह से बदल गए हैं। काका कम।